हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को कंप्लीट किया था। आज हम लोग सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में क्राउन जीके के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको भी बता दिया जाएगा, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी इंटरस्तरीय परीक्षा हो, बिहार एसएससी सीजीएल हो, बीएसओ हो, एमपी का एग्जाम्स हो, यूपी का एग्जाम्स हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी रेलवे कोई सा भी एग्जाम्स हो, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पालवंश। ठीक है, पालवंश 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने, किसने? तो बंगाल के नागरिकों ने, है ना, गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। तो यहां से देखिए, एक तो बात यह है कि गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक था, और गोपाल ही एक ऐसा शासक है, पाल वंश का ऐसा शासक है जिसका चुनाव हुआ था, मतलब लोगों ने चुना था। ठीक है, याद रखना है, पाल वंश का ऐसा शासक जिसको चुना गया था, तो ये गोपाल हो जाएगा। ठीक है, पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था, ये याद रखना है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे मत्स्यनाथ कहा गया। अब एक और बात याद रखना है आप लोगों को कि बंगाल का एकीकरण किसने किया? तो गोपाल ने किया था। ठीक है, बंगाल का एकीकरण जो है ये आपका तो गोपाल ने किया था। ठीक है, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का शासक बना। ठीक है, मतलब गोपाल के बाद क्या कौन आया? तो धर्मपाल आया। ठीक है, धर्मपाल कौन था? तो गोपाल का पुत्र था। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। ठीक, धर्मपाल जो है पाल वंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। परम सौगात किसको कहा गया है? तो ये धर्मपाल को कहा गया है। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। मतलब विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ठीक है, धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। ठीक है, हरिभद्र किसके शासन में निवास करता था? तो धर्मपाल के। ठीक है, धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखना है कि 11वीं सदी में गुजराती कवि सोड्ढल में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। मतलब सोट्ठल ने क्या कहा? धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा था। ठीक है, सोट्ठल ने। ठीक है, धर्मपाल को। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ठीक है, कौन था? तो धर्मपाल। ये सब याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आया देवपाल। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। मतलब इस वंश का, किस वंश का? तो पाल वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये देवपाल था। कौन था? देवपाल था। ठीक है, अरब यात्री सुलेमान ने, किसने? सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। सुलेमान ने कहा था कि देवपाल जो है ये राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों से भी अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, किसने कहा था? तो सुलेमान ने कहा था। ठीक है, देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध बिहार के मनोरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में दिए। किसने? तो देवपाल ने। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उवंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। ठीक, बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे पाल शासक। ठीक है, गौर रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास जो है पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासकों के समय में संतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों में तिब्बत की यात्रा की। ठीक है, तो एक और यहाँ से यह बात याद रखना है कि जो शांत रक्षित और दीपांकर थे ये किसके शासनकाल में आए थे? तो धर्मपाल के शासनकाल में आए थे। ठीक है, धर्मपाल के शासक में ये दोनों के दोनों बौद्ध विद्वान आए थे। ठीक, कालांतर में धर्म स्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया। सेन राजवंश। अब सेन राजवंश के बारे में देखिए। पाल वंश के बाद बंगाल का शासन सूत्र सेन राजवंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी।
कहां, तो राड में, ठीक। याद रखना है, सेन वंश, पाल वंश के पतन के बाद क्या आया था, तो आपका सेन राजवंश आया था। सेन राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो सामंत सेन ने की थी, राड में, कहा, तो राड में। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ, मतलब सामंत सेन का ही पुत्र था विजय सेन, ठीक। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती थी, कहां थी, नदिया लखनऊ थी, ठीक है। विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन हुआ। विजय सेन जो है शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, इसका अनुयायी था। तो एक और चीज याद रखना है, तो याद रखना, ठीक है। बल्लाल सेन दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे, ठीक है। बल्लाल सेन दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो ये बल्लाल सेन ने लिखा था, ठीक है, बल्लाल सेन। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया, लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे, ठीक है। इसमें गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव, पवन दूत के लेखक भोई, ब्राह्मण सरवस के रचयिता हलायुद्ध आदि थे, ठीक है। हलायुद्ध जो था उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था, ठीक है। विजय सेन ने दोबारा में प्रदुम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की, किसने, तो विजय सेन ने। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख जो है हिंदी में उत्कीर्ण करवाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेन वंश जो था ये ऐसा मतलब वंश है जिसने अपना अभिलेख जो है हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर का राजवंश, ठीक है। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंश कालक्रम के से कुछ इस प्रकार से थे, मतलब कश्मीर के राजवंश का सीक्वेंस देखिए, एक तो कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश, मतलब ये क्रम है। कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश आया, उत्पल वंश के बाद लोहार वंश आया, ठीक है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राज तरंगनी से जानकारी मिलती है, ठीक है। कलहन ब्राह्मण जाति का था। राजतरंगिणी की रचना जो है जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ था, ठीक है, याद रखना है, जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। कारकोट वंश का स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की थी, ठीक। जो कारकोट वंश है इसका स्थापना किसने किया था, दुर्लभ वर्धन ने किया था, किसने किया था, दुर्लभ वर्धन ने, ठीक है, ये सब याद रखना है। ललितादित्य मुक्तापीड कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ललितादित्य मुक्तापीड जो है कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, और यह मतलब किस वंश से संबंधित है, कारकोट वंश से, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड। और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य विजेता होने के साथ साथ एक कला प्रेमी और महान निर्माता भी था। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर जो है किसने बनवाया था, ललितादित्य मुक्तापीड ने, ठीक है। किससे संबंधित है, तो कारकोट वंश का शासक था, ठीक है। इसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया, याद रखना है, परिहासपुर नगर किसने बसवाया था, ललितादित्य मुक्तापीड ने, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक, कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जयापीड विनयादित्य, जयापीड विनयादित्य। अब आया उत्पल वंश, ठीक है, उत्पल वंश। कारकट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना, मतलब कारकट वंश के ठीक बाद कौन सा वंश आया, तो उत्पल वंश आया, ठीक है। तथा इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, ठीक है, अवंती वर्मन ने अपने मंत्री सूर के साथ, मतलब इसका मंत्री था किस, कौन, अवंती वर्मन का मंत्री कौन था, सूर के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया, और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने की थी, ठीक है। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला को काफी प्रोत्साहन दिया। इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के मध्य गृह युद्ध हुआ, जिसमें वैध उत्तराधिकारी शंकर वर्मन विजयी रहा, ठीक है। उसके बाद क्षेमेंद्र गुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी विद्या से हुई, ठीक है, याद रखना है,
क्षेमेंद्र गुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता एक महत्वाकांक्षी शासिका रानी विद्या के हाथ में 50 वर्षों तक रही। तो रानी विद्या जो है किस वंश से संबंधित है? उत्पल वंश से संबंधित है। ठीक है। विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है एवं उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया। इसके बाद मतलब उत्पल वंश के बाद लोहार वंश। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। ठीक है। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। ठीक है। लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। जो हर्ष था यह लोहार वंश से संबंधित था। ठीक है। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन जो है हर्ष का आश्रित कवि था। इसने राजकोष को भरने के लिए कई सारे कर लगाए तथा मंदिरों को लूटा। हर्ष में सद्गुणों एवं दुर्गुणों का विचित्र मिश्रण था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था। ठीक है। हर्ष के काल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी उसने दमन पूर्ण करों को वापस नहीं किया। जयसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। मतलब लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। ठीक है। कलहन रवि राज तरंगनी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। 11वीं सदी में क्षेमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी, और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। ठीक है, याद रहेगा। कामरूप का वर्मन वंश। वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश की स्थापना पुष्य वर्मन द्वारा की गई, जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को प्रयत्न नृपति कहा गया। ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को प्रयत्न नृपति कहा गया। भास्कर वर्मन के समय कामरूप भारत के उन्नत राज्यों में था। ठीक है। आगे देखिए, इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिष नामक स्थान पर थी। मतलब कामरूप की राजधानी कहाँ थी? तो प्राग्ज्योतिष, है ना। असम को महाभारत काल में प्राग्ज्योतिषपुर रूप में जाना जाता था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। असम को पहले महाभारत काल में क्या कहा जाता था? प्राग्ज्योतिषपुर। ठीक है। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ठीक है। अब आया राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। ठीक है। मतलब गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहां हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? हरिश्चंद्र ने किया था। ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। वत्सराज के समय से कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। ठीक है। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है। नागभट्ट ठीक है। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। मिहिर भोज जो है प्रथम इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। ठीक है। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था, अर्थात वह विष्णु भक्त था। मतलब विष्णु भगवान को मानने वाला था। ठीक है। उसने आदिवरा तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की।
मतलब आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां किसने धारण की थी? तो मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने शासन किया। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराज धीराज कहा गया है। ठीक है, किसको? महेंद्र पाल प्रथम को। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जो उसके राजगुरु थे। महेंद्र पाल के शासनकाल में राजशेखर रहते थे। ठीक है, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। किसके शासन काल में विद्वान जो थे राजशेखर विद्वान किसके काल में रहते थे? तो महेंद्र पाल प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। मिहिर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मिहिर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। इनके शासन काल को प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक क्या था? यशपाल था। याद रखना है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। ठीक है, प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे। ठीक है, प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे। वेनसोग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। गढ़वाल वंश, इसके बाद क्या आया? गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बाद गढ़वाल वंश। गढ़वाल का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। ठीक है, चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य कन्नौज में रखी। ठीक, गढ़वालों की राजधानी कहां थी? तो कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। कौन था? तो गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र एक विद्वान था। उसे लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। किसको? तो गोविंद चंद्र को। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पत गुरु नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृत्य कल्पत गुरु नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो लक्ष्मीधर ने किया था। ठीक है, किसने? लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमारा देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनवाए। ठीक है, मतलब सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार किसने बनवाया था? तो कुमार देवी ने बनवाया था। ठीक है, किसकी पत्नी थी? तो गोविंद चंद्र की पत्नी थी। ठीक है, जयचंद्र इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। किसने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। ठीक है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा वह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। दिल्ली का चौहान वंश या चहमान वंश, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव शकम्भरी में की। ठीक है, अजमेर के निकट है शकम्भरी। किसने किया था? चौहान वंश का स्थापना वासुदेव ने किया था। ठीक है, इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। ठीक, वाकपति राज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज एक के बाद उसका पुत्र अजय राज शासक बना। अजय राज एक महान निर्माता था। अजय राज जो था ये महान निर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज जो है, अजय राज का उत्तराधिकारी जो है अनुराज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। ठीक है, अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। अर्णोराज का पुत्र बिसलदेव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बिसलदेव एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। किसने? हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो बिसलदेव ने। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। यह मस्जिद प्रारंभिक काल में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में शासक बना, जिसे कथाओं में राय पिथौरा कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? राय
पिथौरा कहा गया है। चंदेल शासक परमार्दी देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें अल्लाह एवं उदल मारे गए थे। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध। तो क्वेश्चन पूछा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किनके बीच? तो पृथ्वीराज तृतीय एवं गौरी के बीच, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार पराजय हुई है ना। इसके बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जैनक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र गढ़वालों की पुत्री संयोगिता से विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र गढ़वालों की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। मालवा के परमार वंश, ठीक है। परमार राजवंशों के कालक्रम कुछ इस प्रकार है। परमार वंश: उपेंद्र, श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज और भोज, ठीक है। क्या हो जाएगा? परमार वंश में पहला आएगा उपेंद्र, फिर शियक जिसको श्रीहर्ष कहा जाता है, फिर मुंज, फिर सिंधुराज, फिर भोज। ये सीक्वेंस है, ठीक है। 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक श्रीहर्ष, जिसको शियक कहा जाता है, ठीक है। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। कहां थी? उज्जैन थी, किंतु बाद में धारा नगरी बनी, ठीक है। मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। कौन? तो ये परमार वंश के शासक है ना। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, ठीक है, श्रीहर्ष ने, है ना। श्रीहर्ष जो है मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे लोक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। याद रखना है, मेरुतंग थे। भोज अपनी विद्वता से कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया एवं स्वयं भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। उसमें वाग्देवी का मंदिर बनाया। वाग्देवी मतलब सरस्वती माता के मंदिर है। वाग्देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर, ठीक है, भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज ने शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वान का प्रमुख केंद्र थी तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था, ठीक है। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित थी कि आद्य धारा निराधारा निरालम्बना सरस्वती। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। जजाक भुक्ति के चंदेल वंश, जजाक भुक्ति के चंदेल वंश। वर्तमान के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही चंदेलों का उदय हुआ था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजाक भुक्ति था। याद रखना है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जजाक भुक्ति। खजुराहो उनकी क्या थी? राजधानी थी, है ना। क्या थी? राजधानी थी तथा चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल जो है प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जयसिंह के नाम पर यह प्रदेश जजाक भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इनकी राजधानी कालिंजर थी, जिसको महोबा कहा जाता है ना, महोबा। फिर राजा धंगदेव ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की। किसने? तो राजा धंगदेव ने, ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन। तथा एक साम्राज्यवादी शासक भी था। उसने मालवा, चेदी और मध्य कोसल पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है।
धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिनमें जिननाभ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन? धंगदेव ने। ठीक है, इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ली थी। विद्याधर चंदेल शासकों में महान शासक था। उसे मुसलमान लेखक उसका नाम नंद तथा विदा नाम से कहते थे। किसको? विद्याधर को। ठीक है, विद्याधर जो था ये चंदेल शासकों में महान शासक था। ठीक है, विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इसलिए उसकी हत्या की गई थी। ठीक है, देखिए, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परम दिद्धिदेव था, परमल था, है ना। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पर तथा 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और ऐबक की अधीनता का स्वीकार कर लिया। ठीक, गुजरात के सोलंकी वंश, जिसको चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है, मतलब सोलंकी वंश को ही चालुक्य वंश कहा जाता है। गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की थी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ा में थी। ठीक है, मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तब गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था, द्वितीय नहीं, भीम प्रथम। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। जयसिंह जो है सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी उसके दरबार में थे। जयसिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। शासक कुमारपाल चालुक्य हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, जयसन सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित नामक काव्य में उसका यशोगान किया। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था? भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी तथा 1195 ईस्वी में क्रमशः मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक को गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। भीम द्वितीय ने। ठीक है, चालुक्य के शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया किस काल में? चालुक्य के शासन काल में। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। याद रखना है, मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। त्रिपुरी के कलचुरी मतलब चेदी राजवंश, चेदी वंश राजाओं की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का अन्य नाम है से भी जाना जाता है। मतलब कलचुरी वंश का अन्य नाम क्या था? है क्या? तो है। ठीक है, कलचुरी वंश का संस्थापक पोक्कल प्रथम था। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर कलचुरी के नरेश युवराज के दरबार में थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी रत्नपुर थी। क्या थी? रत्नपुर थी। ठीक है, गंगाएदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था। मतलब कलचुरी वंश का महानतम शासक गंगाएदेव, और गंगाएदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, कौन सी धारण की थी? विक्रमादित्य की। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की थी। बहुत इंपोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो कर्णदेव ने। कर्णदेव एक शैव मतानुयायी था। तोमर वंश, इस वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली को तोमरों की राजधानी बनाया। तोमर जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तोमर जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक, अब पुस्तक देख लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक क्षुद्रक। ठीक है, क्षुद्रक मृच्छकटिकम, मिट्टी की छोटी गाड़ी, प्राचीन भारत का एकमात्र ग्रंथ जो जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया। मतलब क्षुद्रक की पुस्तक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। ठीक है, विशाख दत्त के पुस्तक का नाम है एक तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। नीति ग्रंथ कामंडकीय नीतिसार, है ना। नीति ग्रंथ
कामंदकीय नीतिसार, ये पुस्तक कामंदक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। कहानी संग्रह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। कोश ग्रंथ अमर कोश, कोश ग्रंथ अमर कोश अमर सिंह के द्वारा। चंद्र व्याकरण किसके द्वारा? चंद्रगोमी के द्वारा। चंद्र व्याकरण, चंद्र से चंद्र, चंद्रगोमी हो जाएगा। ठीक है। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण के द्वारा सांख्य कारिका लिखा गया था। ठीक है। प्रमाण समुच्चय, प्रमाण समुच्चय पुस्तक किसके लिखा था? दिनाग ने। प्रमाण समुच्चय पुस्तक दिनाग ने। न्याय प्रवेश दिनाग ने। एक तो प्रमाण समुच्चय हो जाएगा, दूसरा न्याय प्रवेश हो जाएगा। ठीक है। न्यायवर्तिक, न्यायवार्तिक उद्धोतकर के द्वारा। न्यायवार्तिक किसके द्वारा लिखा गया है? उद्धोतकर के द्वारा। ठीक है। अब देखिए आर्यभट्ट, शून्य व दशमलव पद्धति के जन्मदाता कौन है? आर्यभट्ट है। आर्यभट्टीय 10 नितक सूत्र, आर्याष्टक तक, आर्याष्ट शतक है ना। एक तो आर्यभट्टीय, दूसरा 10 नितक सूत्र और आर्याष्ट शतक, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। वराहमिहिर के द्वारा देखिए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं गणितज्ञ था वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका पुस्तक वराहमिहिर के द्वारा। विवाह पटल, विवाह पटल भी वराहमिहिर के द्वारा। योग माया, योग माया भी वराहमिहिर के द्वारा। बृहत संहिता भी वराहमिहिर के द्वारा। ठीक है। ब्रह्मगुप्त, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक कौन था? तो ब्रह्मगुप्त था। ठीक है। ब्रह्मफुस सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। खंड खाद्य और ध्यान ग्रह नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। ठीक है। नागा अर्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री था, नागा अर्जुन। ठीक है। लोह शास्त्र, रस रत्नाकार, कच्छपूत, आरोग्य मंजरी, योगसार, रसेंद्र मंगल, रतिशास्त्र, रसक कच्छपूर, सिद्धा सिद्धा नागा अर्जुन, ये सब नागा अर्जुन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है। एकदम रटना है इसको। ठीक है। वाग्भट प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, अष्टांग हृदय वाग्भट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। चरक, कनिष्क के समय के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था चरक। चरक संहिता इसके द्वारा लिखा गया, चरक के द्वारा। ठीक है। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, ठीक है, सब बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। चंडी शतक किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कवि मयूर भी था। ठीक है। सूर्य शतक और अष्टक, सूर्य शतक और अष्टक इसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगानंद, ये तीनों के तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कथा, कथा सरित सागर किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। गीत गोविंद किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। किरातुजनियम भारवी के द्वारा। भट्टी काव्य रावण वध भट्टी के द्वारा। शिशुपाल वध माघ के द्वारा, शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया। श्रृंगार शतक, नीति शतक, अवैराग्य शतक भर्तृहरि के द्वारा। ठीक है। काव्य दर्शन दंडी, काव्य दर्शन दंडी, विशुद्धि मग बुद्ध घोष के द्वारा। चौर पंचाशिका विक्रमांक देव चरित विल्हन के द्वारा। ठीक है। मालती माधव भवभूति के द्वारा। महावीर चरित भवभूति के द्वारा। महावीर चरित भवभूति के द्वारा। उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा। यश कुमार चरित दंडिंग के द्वारा, यश कुमार चरित दंडिंग के द्वारा। कपूर मंजरी राजशेखर के द्वारा। वृहत कथा गुनाड, वृहत कथा गुनाड मणिक मिखले सत्यनारायण के द्वारा, मणिक मिखले सत्यनारायण के द्वारा। ठीक है। जीवक चिंतामणि तिरुक देवर के द्वारा। ठीक है। कंबन रामायणम, कंबन के द्वारा रामायणम पुस्तक लिखा गया है। तोलकप्पियर के द्वारा तोलकप्पियम पुस्तक लिखा गया है, जो कि व्याकरण से संबंधित है। महाविभाग सूत्र वसुमित्र के द्वारा। यक्ष के द्वारा निरुक्त, निरुक्त जो है, निरुक्त पुस्तक जो है यक्ष के द्वारा लिखा गया था। पंचभूमि असरा के द्वारा लिखा गया था। वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया था। अभी पढ़ा गया है वृत्त कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा। ठीक है। आर्यों का मूल निवास, अब देखिए पंडित गंगानाथ झा ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास जो है ब्रह्मसी देश है। ठीक है। डॉक्टर राजबली पांडे ने क्या कहा था? मध्य देश है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने क्या कहा था कि आर्यों का निवास जो है सप्त सैंधो प्रदेश है। ठीक है। DS त्रिवेदी ने क्या कहा था कि देविका प्रदेश है। ठीक है। सब याद रखना है आप लोग को। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि तिब्बत है, आर्यों का मूल निवास जो है तिब्बत में है। HD कल्ला ने क्या कहा था? कश्मीर या हिमालय। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था उत्तरी ध्रुव, क्या कहा था? उत्तरी ध्रुव कहा था। ठीक है। अब विदेशी जो विद्वान थे वो उन्होंने क्या बताया कि आर्यों का निवास स्थान पेंका जो है, ये विद्वान था, इसने जर्मनी बताया। देखिए पेंका ने क्या बताया कि जर्मनी बताया।
मेयर महोदय ने बताया कि पामीर का पठार, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया कहा, और पी गाइल्स ने कहा हंगरी से आए हुए थे। ठीक है, और नेहरिंग महोदय एवं गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि दक्षिणी रूस से आए थे ये आर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संगमकालीन शब्दावली। पेरुनल, राजा का जन्मदिन को कहा जाता है पेरुनल, राजा का जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता है। राजा का न्यायालय मनरम कहलाता है, राजा का न्यायालय जो है मनरम, संगम काल में। ठीक है, भूमिकर कराई कहलाता है, भूमिकर कराई, कराई का मतलब भूमिकर है ना। तक्षण मतलब बढ़ई, बढ़ई तक्षण। कोल्लम, कोल्लम मतलब लोहार, कोल्लम का मतलब लोहार। औरर मतलब गुप्तचर, औरर मतलब गुप्तचर। कैकिनी, कैकिनी मतलब एक पक्षीय प्रेम। ठीक है, मलवर, मलवर मतलब डाकू, मलवर मतलब डाकू। एनाडी मतलब सेना नायक, एनाडी मतलब सेना नायक। नलवय मतलब राजा की सभा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नलवय मतलब राजा की सभा। पंचतिनय, पंचतिनय मतलब सहज प्रेम। कलऊ, गंधर्व विवाह, कलऊ मतलब गंधर्व विवाह। पोडियाल, सार्वजनिक स्थल, पोडियाल मतलब सार्वजनिक स्थल। उल्गू मतलब सीमा शुल्क, उल्गू मतलब सीमा शुल्क। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके दोबारा इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, एकदम डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद देखिए पूरा कंसेप्ट। पहले आपको वीडियो ही देखना है, उसके बाद आप अगर पीडीएफ पढ़ते हैं तो मतलब समझ में आएगा, आप पूरा दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है आप लोग को।